close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ethan. I'm back with another video. So आज के इस वीडियो में हम स्केचअप में 3D मॉडलिंग कैसे की जाती है वो हम सीखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है एंड ऑटोकैड में ये हमारा प्लान है और यहाँ पर ये एलिवेशन है। तो इस एलिवेशन को मैंने ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ किया उसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्केचअप, और स्केचअप में आपको जाना है आर्किटेक्चरल इंचेस में। आर्किटेक्चरल इंचेस में जाने के बाद आपका स्केचअप का इंटरफेस कुछ यूँ दिखने वाला है। देन आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फाइल का है, वहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली इंपोर्ट में जाना है और वहीं से आपको अपना ऑटोकैड वाला प्लान जिस भी ड्राइव में है वहाँ से आपको अपना प्लान इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा प्लान डी ड्राइव में था, वहाँ पर जाके मैंने अपने प्लान को इंपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ लोडिंग दिखेगा, फिर एक विंडो ओपन होगी जिसे सिंपली आपको क्लोज़ कर देना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो आपका ऑटोकैड का प्लान यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर गाइस सभी प्लान आ गए हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान की ही ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इन बाकी के प्लान को डिलीट नहीं करता हूँ। अगर आपको बाकी के प्लान डिलीट करने हैं तो आप उसे सिंपली क्लिक करके राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट में जाके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सभी प्लान को रखता हूँ। अब आपको सबसे पहली चीज़ तो करनी है कि मेज़रमेंट टूल लेना है, जिसको टी टाइप करना है। टी टाइप करेंगे यानी टेप मेज़रमेंट टूल आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने डोर की हाइट 3 फीट की दी है, तो क्या ये डोर सच में 3 फीट का ही यहाँ पर आया या फिर स्केल चेंज हो गया? तो कई बार हमारा स्केल चेंज हो जाता है, तो हम फिर से प्लॉट साइज़ को भी नाप लेंगे। तो हमारी प्लॉट साइज़ 35 फीट, तो वो भी एकदम सही आ रहा है। तो हमें यहाँ पर स्केल को चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम उस पर ही 3D मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका प्लान स्केल में नहीं आ रहा है, स्केल बड़ा या फिर छोटा हो गया है, तो उसे प्रॉपर स्केल में कैसे लाया जाता है उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में प्लान आया था तो उसे राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट करूँगा। जैसे ही एडिट कंपोनेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जितना भी पार्ट सिलेक्ट करते हो उतना ही पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को मैं तीनों एक्सिस के जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर लाके रख दूँगा। अब इस प्लान को राइट क्लिक करके आपको लॉक कर देना है। जैसे ही लॉक करेंगे रेड कलर का प्लान आ जाएगा एंड देन यहाँ पर रेक्टेंगल टूल आर टाइप करना है। सो रेक्टेंगल टूल की हेल्प से एक पूरा प्लॉट साइज़ का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। अब इसे पुश पुल टूल की हेल्प से पी टाइप करना है, इसे थोड़ी सी हाइट दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं 6 इंचज़ या फिर 1 फीट की हाइट दे सकते हो। यहाँ पर 6 और एंटर करना है आपको। तो यहाँ पर ये हाइट प्रोवाइड हो गई। जैसे हाइट प्रोवाइड होगी आपका प्लान नीचे चला जाएगा। तो इस प्लान को आपको फिर से अपर सरफेस पर लाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, प्लान पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसे अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ही हमारा प्लान मूव हो पाएगा। तो अब आपको ये देखिए प्लान अभी जो नीचे दिख रहा है इसे हमें मूव करके ऊपर की ओर ले जाना है। तो एम टाइप करना है यानी मूव टूल आ जाएगा। फिर किसी भी एक कॉर्नर से इस तरीके से प्लान को लेकर यहाँ पर ऊपर की सरफेस में मूव कर देना है। अब हमारा ये प्लान एकदम रेडी है इस पर 3D मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए। तो मेरी मेथड तो यही है कि इस तरीके से पहले मैं बेस प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर प्लान को अपर सरफेस पर लाके वहाँ पर जो भी मैंने जिस भी जगह पर कॉलम दिए गए हो वहाँ पर मैं सबसे पहले कॉलम को एक्सट्रूड करता हूँ एंड फिर उसके बाद वॉल को एक्सट्रूड करना हो। तो यहाँ पर ये जो कॉलम दिए है उसे रेक्टेंगल टूल की हेल्प से आर टाइप करेंगे तो रेक्टेंगल टूल आ जाएगा एंड यहाँ पर सभी कॉलम के जो रेक्टेंगल है वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वीडियो को स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है एंड मैं सभी रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरे कॉलम के रेक्टेंगल को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात भी है कि मैंने यहाँ पर प्लिंथ प्रोवाइड की है। जैसा कि आप एंट्रेंस में 3 स्टेप देख सकते हो, तो उसको भी आप रेक्टेंगल टूल की हेल्प से स्टेप को ड्रॉ कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम
प्लिंथ प्रोवाइड किए तो हमारा जो भी यूजेबल स्पेस रहेगा, यानी प्लान के इनसाइड का जितना भी एरिया रहेगा, जैसे कि हमारा लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग और किचन, बेडरूम, वो सभी जितनी भी यूजेबल स्पेस है उन सभी की हाइट ग्राउंड फ्लोर के लेवल से प्लिंथ लेवल तक की हाइट होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनर सरफेस है जो कि इनर वॉल है, वहाँ पर से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। अगर एक रेक्टेंगल में आपका प्लान पूरा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर होगा। सो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब दूसरा रेक्टेंगल जितना भी पार्ट कवर करने के लिए बाकी रह गया हो, उसी पार्ट में मैं दूसरा रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लूँगा। आपको इस तरीके से इनर फेस में रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं इनर साइड में रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको जहाँ पर इंटरसेक्शन ये दोनों रेक्टेंगल का हुआ, उसी लाइन को आप इरेज कर सकते हो। अब देखिए, ये जो कारपेट एरिया है, यानी कि जितना यूजेबल स्पेस वो सिलेक्ट होने लगा है। तो इसको आपको पुश करके थोड़ी हाइट प्रोवाइड कर देनी है। कितनी हाइट प्रोवाइड करोगे, जितना आपके प्लान में आपने प्लिंथ हाइट प्रोवाइड की हो उतनी हाइट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप दिए थे, तो तीनों स्टेप की हाइट 6 इंचेस थी। तो टोटल 18 इंचेस का मैंने यहाँ पर पुश कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने कॉलम तो पहले से रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए थे, बस कॉलम की हाइट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको डायरेक्ट आप कॉलम को सीधे से हाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले आपने जो प्लिंथ प्रोवाइड कर दिया ना, तो पहले बस कॉलम उतना ही एक्सट्रूड हो पाएगा जितनी की हमारी प्लिंथ हाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद दूसरी बार आपको एक्सट्रूड करना होगा, वो आप अपनी जो भी फ्लोर हाइट है, जैसे कि यहाँ पर 10 फीट हम जनरल लेते हैं, तो 10 फीट तक आपको हाइट देनी है। यहाँ पर मैंने डबल हाइट दे दी थी, 20 फीट दे दी थी, लेकिन आपको 10 फीट देनी है। ओके, तो इस तरीके से देखिए, मैंने फिर से 10 फीट की हाइट दे दी है कॉलम को। अब एक बार आपको 10 फीट की हाइट कॉलम में प्रोवाइड कर दी, तो दूसरे कॉलम पर आपको सिर्फ डबल क्लिक ही करना है। अपने माउस से डबल क्लिक करोगे तो कॉलम अपने आप पहले वाले कॉलम की हाइट तक एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम स्पीडी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉलम को एक्सट्रूड कर दिया है। अब कॉलम के एक्सट्रूड हो जाने के बाद आती है बीम की। तो बीम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और किसी एक कॉलम में 9/12 का यहाँ पर मैं बीम प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बस आपको एक रेक्टेंगल किसी भी कॉलम में ऐसे ड्रॉ करना है। आप 9/15 का भी बीम दे सकते हो। तो बस ऐसे ही रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। फिर उसी रेक्टेंगल के मिडल में आपको क्लिक करना है और उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव टूल की हेल्प से आपको उस रेक्टेंगल को सभी कॉलम में प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, मूव टूल लेना है, फिर कंट्रोल टैब प्रेस करके, देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल टैब प्रेस की हुई है एंड एरो की हेल्प से मूव टूल से यहाँ पर मैं सारे कॉलम में ये रेक्टेंगल प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि हम यहाँ से बीम को एक्सट्रूड कर सकें। तो इस तरीके से मैंने कंट्रोल टैब के साथ मूव टूल का यूज़ करके इस रेक्टेंगल की कॉपी कर सभी जगह पर रख दिया है। अब पुश टूल की हेल्प से पी टाइप करके आपको यहाँ पर इस तरीके से बीम को क्रिएट कर देना है, जैसे कि मैं इस तरफ इस वक्त कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमारे बीम भी क्रिएट होने लगे हैं। ओके, अब हमारा बीम कॉलम का स्ट्रक्चर एकदम रेडी है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि जैसे ही आप ऑटोकैड में लेयर वाइज वर्क करते हैं, वैसे ही स्केचअप में भी लेयर वाइज वर्क करें। तो स्केचअप में लेयर वाइज वर्क करने की सिस्टम थोड़ी सी अलग है कि आपको स्केचअप में क्या करना होगा, पहले आपको लेयर क्रिएट करना होगा एंड फिर आपको जो भी थिंग्स आपको वो लेयर में डालना हो, वो थिंग्स को क्रिएट करना होगा एंड फिर वो थिंग्स को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन उस सिलेक्टेड थिंग्स को आपको उस लेयर में डालना होगा। तो मैं आपको देखिए इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये बीम कॉलम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो अब उसे
हमें एक अलग लेयर देना है कि जैसे ही हम लेयर को ऑन ऑफ करते हैं तो सारे बीम हमें शो और हाइड मिलने चाहिए। तो इस तरीके का एक लेयर क्रिएट करना है। तो क्या करना होगा, पहले आपको ये सारे के सारे बीम और कॉलम का जो स्ट्रक्चर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी एडवाइस भी देने वाला हूँ कि पहले तो बीम और कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करके उसमें मेक अ ग्रुप कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं किया है। हाँ, याद रखिए कि आपको पहले बीम कॉलम सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर सभी सिलेक्टेड बीम कॉलम को राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देना। लेकिन यहाँ पर हमें अभी लेयर क्रिएट करना है, तो क्या करूँगा, सभी बीम और कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर आपको पहले तो ग्रुप बनाना है। ओके, एंड ग्रुप बनाने के बाद जैसे आप किसी भी वन बीम या कॉलम को क्लिक करेंगे, सब सारे के सारे बीम कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर अब ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक में जो भी ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपको जाना होगा टैग्स में, क्योंकि यहाँ पर लेयर का लेयर नहीं लिखा होगा, टैग्स लिखा होगा। टैग्स में जाने के बाद आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है। प्लस साइन पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर एक न्यू लेयर आ जाएगा, तो उसका नाम आपको अपनी तरफ से रख देना है। जैसे कि यहाँ पर हमें बीम और कॉलम है, तो फिर मैं इसका नाम बीम एंड कॉलम या फिर कॉलम बीम रख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक लेयर तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इस लेयर को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। ओके, इसमें हमें क्या करना होगा, इस बीम और कॉलम को इस लेयर में डालना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें फिर से बीम और कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने देखिए ग्रुप नहीं बनाया है बीम और कॉलम का, इसलिए मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आपने राइट क्लिक करके अगर पहले ग्रुप बना दिया होता है तो यहाँ पर आपको सभी बीम कॉलम एक साथ क्लिक पर ही सिलेक्ट हो जाते। तो ये इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर एंटिटी इन्फो में जाना है ऊपर, एंड देन एंटिटी इन्फो में वहाँ पर एक ऑप्शन में दिखेगा आपको सारे लेयर है, उसमें से आपको बीम कॉलम का जो भी नया लेयर क्रिएट किया है वो सिलेक्ट कर देना है। तो अभी हमारा ये लेयर वर्क करने लगेगा। जैसे ही हम इस आई को ऑन और ऑफ करेंगे तो हमारा ये लेयर में पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से स्केचअप में लेयर वाइज काम करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये अभी पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम वॉल क्रिएट करना सीखेंगे। फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।